एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी आपस में मिले। बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। अब सूरदास जी बोले कि हमारे बाल कृष्ण बड़े हैं, और तुलसीदास जी बोले हमारे राम जी बड़े हैं। अच्छा, अंतर दोनों में नहीं है, दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में थोड़ा चंचलता चपलता है, बाकी दोनों एक ही है। तो बोले चलो आज निर्णय कर ही ले। तुम कहते हो राम जी बड़े हैं, हम कहते हैं कृष्ण ही बड़े, चलो आज निर्णय कर ही लेते हैं, परीक्षा कर लेते हैं। बोले चलो। तो बोले तुम अपने ठाकुर जी को लेकर के आओ, हम अपने ठाकुर जी को लेके आते हैं। एक बड़ा सा पेड़ था, पेड़ पर एक बड़ा सा तराजू लटकाया गया, और बोले तुम अपने ठाकुर जी को लेकर के गोद में बैठना, मैं अपने ठाकुर जी को लेकर के गोद में बैठूंगा, और जिसका प्रभाव ज्यादा होगा वही पलड़ा नीचे चला जाएगा, फिर तुम उसी की शरण में हम चले जाएंगे, जो भी होगा। बोले ठीक है। अब सूरदास जी अपने गोपाल जी को लेकर के आए, तुलसीदास जी अपने रघुनाथ जी को लेकर के आए। तुलसीदास जी ने कहा सूरदास जी पहले आप बैठो, फिर हम बैठेंगे। बोले ठीक है। तो गोपाल जी को लिया अपनी गोद में और बोले जय हो मेरे गोपाल जी, और सूरदास जी बैठ गए। तुलसीदास जी बोले अब मैं बैठूं? बोले हाँ बैठो। तो तुलसीदास जी अपने रघुनाथ जी लिए थे, तो तुलसीदास जी बोले जय हो मेरे श्री सीताराम जी, और जैसे ही तुलसीदास जी बैठे तो तुलसीदास जी का पलड़ा नीचे चला गया, सूरदास जी का पलड़ा उठ गया, लटक गए। मैं पहले कहता था ना कि राम जी बड़े हैं, आ जाओ हमारे राम की शरण में, क्या हुआ? लटक गए ना। और सूरदास जी बेचारे कुछ नहीं बोले। उतरे तराजू से उतर करके सूरदास जी ने गोपाल जी को अपने थैले में रखा और चुपचाप लेकर के चले पहुंचे। जा करके अपने कक्ष में गोपाल जी को रखा और सूरदास जी रो पड़े। बोले इतने दिन से तुमको पद सुनाता हूँ, गला फाड़ फाड़ करके तुमको सुनाता हूँ, रोज चिल्लाता हूँ, आज बात आई तो कम से कम, अरे तुम ज्यादा नहीं हो सकते थे तो कम से कम बराबर के रहे आते, और आज तुमने मुझको हरवा दिया। तुलसीदास जी के सामने मेरी तुमने उतार दी सारी इज्जत। कैसे कैसे तुम्हारी सेवा करता हूँ, दिखता नहीं है मुझे, फिर भी नित्य तुमको मैं पद सुनाता हूँ, राग रागनी सुनाता हूँ, और तुमने आज मेरा कुछ भी मान नहीं रखा। बैठे रहो ना, आज के बाद तुमको पद सुनाऊंगा, न भोग लगाऊंगा, न तुमसे बात करूंगा। रूठ गए सूरदास जी, और जैसे ही रूठे तो गोपाल जी रो पड़े, और गोपाल जी बोल पड़े। छोटे से गोपाल जी ने कहा बाबा। सूरदास जी बोले चुप रहो, मुझे बात नहीं करनी आपसे। बोले बाबा सुनो तो, मेरी बात तो सुन बाबा। बोले मुझे नहीं बात करना, बस शांत रहो, मैं जानता हूँ अब तुम मुझको मनाओगे, मुझसे प्रेम करोगे, मुझे बात नहीं करनी आपसे, शांत बैठे रहो आप बस। बोले बाबा एक बार मेरी बात तो सुनो। बोले क्या है बताओ, हरा तो तुमने दिया, ये बोलो क्या है। बोले बाबा ये बताओ, दो बड़े होते हैं कि तीन? सूरदास जी ने कहा तीन बड़े होते हैं, सीधी सी बात है। तो बोले मैं दुबला पतला, तुम भी थोड़े दुबले पतले, और तुलसीदास जी थोड़े मोटे तगड़े हैं। और तुम ध्यान करो, जब तुम पालने पर बैठे थे, जब तुम तराजू पे बैठे थे, तब तुमने कहा था जय हो मेरे गोपाल जी, और तुलसीदास जी ने क्या कहा था? जय हो मेरे श्री सीताराम जी। सीताराम दो हो गए, तुलसीदास जी मिला करके तीन लोग हो गए, हम लोग दो हो गए, तो क्या करूं मैं? तुम भी यदि कहते जय हो मेरे राधा माधव, तब देखते कि हम कमजोर पड़ते, तब तुम कहते।
सूरदास जी ने अपने गोपाल जी को लिया पुनः और पहुंचे तुलसीदास जी की कुटिया में। बोले तुलसीदास जी बाहर आइए, फिर से तुलेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ है और फिर से तुलेंगे तब पता चलेगा। अभी तुलसीदास जी कुटिया के बाहर आए और तुलसीदास जी बोले क्या है? बोले फिर से तुलना है, अभी कुछ गड़बड़ हुआ है। बोले मैं जानता हूं जो आपको पढ़ा लिखा करके लाया है। तब तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगा लिया। बोले ना राम बड़े हैं ना कृष्ण बने हैं, दोनों एक ही है। वही लीला अवतार धारण करके लेने के लिए वही युग युग में अवतार लेकर के आते हैं। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इस प्रकार का जो भाव है ये है गोपी भाव। इसको गोपी भाव कहते हैं, इसको रास कहते हैं। ये है रास लीला। सूरदास के नेत्र नहीं है, ठाकुर जी बात करते हैं। तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष रघुनाथ जी दर्शन देते हैं। ये है रास, ये है रास लीला।